हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट किया था। साथ में जेई के पीवाईक्यूज देखे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो सकते हैं, इंटीजर टाइप है, ऑप्शन क्वेश्चन जैसे हो सकते हैं, उन सब में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां से आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा मोशनल ईएमएफ क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आज का डिस्कशन हमारा होगा कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो मोशनल ईएमएफ डिस्कस करें उससे पहले यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, रैंडम शेप का कोई कंडक्टर लिया गया, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर छोटी सी डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज ये डिस्टेंस है dl, वेक्टर फॉर्म में लिया गया dl है, यहां पर पॉइंट लिखा गया सपोज a है और ये पॉइंट क्या है b है। ये कोई रैंडम शेप का कंडक्टर है और इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसको लिख लो इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये dl के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो dl के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। मान लिया ऐसा, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर मूव करेगा और इस कंडक्टर के अंदर हम लोगों को पता है, अगर इस कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इसके अंदर मूव करेगा तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा और उनके ऊपर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, जब उनके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो मूव करेंगे और मूव करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक ईएमएफ बनेगा, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे बनता है। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ बनेगा और ईएमएफ बनेगा और ये वायर एज अ बैटरी बिहेव करने लगेगा। कैसे करता है वही डिस्कशन है हमारा, फार्मूला डेराइव करना है हमें। तो ये थीटा हो गया। यहां पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वायर के अंदर, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वायर के अंदर, वो क्या होंगे, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो सेम वेलोसिटी v से अगर इधर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को देखें तो लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। b यहां पर सपोज b क्रिएट किया गया इनटू द प्लेन, b है इनटू द प्लेन, कुछ इस तरह से b है, ये है डायरेक्शन b की, ये है b की डायरेक्शन, ये है b की डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से b की डायरेक्शन डिसाइड की गई, इनटू द प्लेन है b और ये मूव कर रहा है इसके अंदर। तो अगर ये मूव करेगा तो यहां से देखो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा। पहले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स देखो कहां लगेगा, b ये होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ है, ये कहां होना चाहिए, डायरेक्शन किधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, एफ बी आई होता है ना, तो बी है अंदर की तरफ और यहां पर एफ आई, आई इसके अंदर कहां फ्लो करेगी, तो आई किधर की तरफ फ्लो करेगी, तो हम लोगों को पता है जब ये कंडक्टर इसके अंदर मूव करना शुरू करेगा तो इसमें इधर वाला एंड पॉजिटिव एंड बनेगा और इधर वाला एंड नेगेटिव एंड बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर की तरफ लगेगा, नेगेटिव के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ये तो बेसिक आइडिया है। अब ये पॉजिटिव एंड हो गया, नेगेटिव एंड हो गया, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम दे रहे हैं। कितना होगा लिखते हैं, तो अगर हम चार्ज यहां पर क्यू लिख लेते, पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्सप्रेशन लिखे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लिखेंगे, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद होगा मैग्नेटिक फोर्स में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। ये इतना लगेगा इसके ऊपर फोर्स, और फोर्स की वैल्यू अगर इतनी लगेगी, डीएल इस डायरेक्शन में लिया गया है, तो यहां से स्मॉल वर्क डन अगर निकाला जाए dw, वो क्या लिखा जा सकता है, f वेक्टर डॉट dl वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर f की वैल्यू क्या है, क्यों v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बन जाएगा और इनटू में क्या लिखा जा सकता है, dl लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, dw निकल के आ जाएगा। सही है, ठीक है। अब अगर यहां से इसे इंटीग्रेट करना हो हमें कंप्लीट वैल्यू के लिए, तो यहां से जो w निकल के आ जाएगा, w, तो W क्या लिखा जा सकता है, वर्क डन, W इज इक्वल टू में क्यों, यहां पर लिख सकते हैं V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बन जाएगा और यहां पर इनटू में डॉट DL वेक्टर बनेगा, ये DL वेक्टर लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास वर्क डन का फार्मूला निकल के आएगा, वर्क डन का फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जा सकता है, ये वर्क डन हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखा है। कैसे लिखते पोटेंशियल डिफरेंस, DW, या फिर ऐसे लिख लो VA माइनस VB, VA माइनस VB लिखें या VB माइनस VA लिखो, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहां क्या लिखा जा सकता है बोलो, यहां लिखेंगे E वेक्टर डॉट DL वेक्टर फ्रॉम कहां से कहां तक, तो ये शुरू होगा
ए से लगा करके बी तक, ये जानते हैं। ये अगर वर्क डन निकल के आ रहा है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो चाहे इस एक्सप्रेशन को यूज कर लो, अदर अप्रोच है, इसको अभी डिस्कस करेंगे इधर, इसको यहीं लिख लेते हैं। तो अगर हम यहां से पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या लिखा जाएगा, स्मॉल ई इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में क्यू को ले जाने में चार्ज। तो यहां से एक्सप्रेशन निकल के आएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से निकाला जा सकता है। ये एक पहला अप्रोच है। दूसरा अप्रोच वो लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ये लिखना तो जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि अगर वर्क डन हमें निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो ई डॉट डीएल से निकाल सकते हैं किसी भी पाथ के अलावा। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहां से ये एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेट किया जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या यही आएगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या होगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, उस केस में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यहां लिखना चाहो तो लिख लो, इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहां से क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू में क्या लिखा, प्लस यहां पर क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। नेट फोर्स होगा, लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन है ये, और नेट फोर्स अगर 0 होगा तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा। बोलो सही है, ठीक है। और अगर हम यहां डीएल से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो डीएल से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यही एक्सप्रेशन देखो बन जाएगा। तो यहां लिखना चाहो तो लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, ये ई इंटू में एल, तो यहां से लिख सकते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसे डॉट में लगा करके क्या लिखा जा सकता है, डीएल वेक्टर लिख सकते हैं। बोलो सही है, ऐसा लिखा जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन देखो, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ईएमएफ है, दोनों बराबर है या नहीं है, तो इसके लिए यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज कर लो, क्या है, एफ इन केस ऑफ ओपन सर्किट, ऐसे डायरेक्ट लिखो, इन केस ऑफ ओपन सर्किट के केस में क्या लिखा जाता है, V जो डेल्टा V होता है वो किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, पोटेंशियोमीटर पढ़ने के टाइम भी पढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, तो यहां से जो निकल के आएगा VB माइनस VA, इसको हम लिख सकते हैं E के बराबर, और ये क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा V क्रॉस B, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यहां पर डॉट लगा के लिख सकते हैं DL वेक्टर। बोलो सही है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन डेराइव किया जा सकता है। अगर इस तरह से नहीं डेराइव करना है तो इस तरह से डेराइव कर लो, दोनों में सेम। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर कैसे लगेगा, तो देखो FBI यही तो होता है, तो इसमें करंट कहां जा रही, करंट जाएगी ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड करंट जाएगी तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली, इनके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। या डीएल क्रॉस बी से लिखना जानते होंगे, यहां से देखो V क्रॉस B, V कहां जा रहा, देखो राइट साइड में, क्रॉस कराओ B अंदर की तरफ, फोर्स लगा पॉजिटिव पर ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव अगर इधर शिफ्ट होंगे तो इधर नेगेटिव, पोटेंशियल का डिफरेंस बन जाएगा। तो डेराइव करने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक तो ये डायरेक्ट तरीका है कि मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखकर डेराइव कर लो, दूसरा तरीका होता है लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 होगा, वहां से E की वैल्यू निकालो, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, और यहां से पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो। अब इसके ऊपर कंडीशन लगाओ, इन केस ऑफ ओपन सर्किट जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, और अगर ईएमएफ के बराबर होगा तो यहां से भी यही सेम रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अलग अलग केस बनते हैं, जैसे यहां पर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जो ईएमएफ लिखा जाएगा E, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहां से ये लिखा गया है V वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक बार चेक करो, तो डीएल क्रॉस बी हो गया, और यहां पर V के साथ क्रॉस करा देंगे, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखना तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहां पर इसके अंदर लिख लो, यहां से इस तरह से भी लिखा जा B डॉट डीएल
क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है, देखो सेम आएगा, इसकी भी डायरेक्शन देखो, उस तरह से नहीं लिखना, इस तरह से लिखो, देखो डायरेक्शन सेम आएगी। यहां पर वी क्रॉस बी देखा तो वी क्रॉस बी इधर आया थंब, इधर डीएल के डायरेक्शन में, और यहां पर दोबारा देखो डीएल क्रॉस बी, डीएल कहां है, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी वही तो लिखा देखो, डीएल क्रॉस बी, तो यहां पर डीएल क्रॉस बी ये इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा, मतलब इस तरह से लिखना चाहो तो इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिखना चाहो इस तरह से लिख लो। ये हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था तो देखा था, तो और लगा के लिखना होगा तो दोनों एक्सप्रेशन यहां से नोट कर सकते हो। अभी के लिए इतना याद रखो कि जब भी कभी ईएमएफ लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा वी क्रॉस बी डॉट डीएल लिखा जाएगा, एंगल जो भी आएगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फार्मूला इस तरह से डेराइव कर सकते हैं, इस तरह से डेराइव कर सकते हैं, दोनों केस हो गए। अब इससे पहले आगे के केस डिस्कस करें, कुछ रूल्स देख लेते हैं जो ईएमएफ बताने के काम आएंगे, किधर पोटेंशियल हाई बनेगा किधर लो पोटेंशियल बनेगा। तो पहला है हमारा रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या कहता है, रूल नंबर वन कहता है, इसे पढ़ो, कह रहे हैं कि अगर हमारी इंडेक्स फिंगर पॉइंट कर रही हो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हो, ठीक है, थंब क्या हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिनोट करता हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिनोट करता हो, तो ये बताता है हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। समझ आया होगा, इजी है कि अगर हमारे राइट हैंड की जो फिंगर्स है दोनों और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा जाए और जो इंडेक्स फिंगर है या फोर फिंगर जिसे बोलते हैं वो डायरेक्शन में हो बी की, और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को डिनोट करता हो, तो हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन मिडिल फिंगर डिनोट करेगी। एक एग्जांपल से समझो, यहां पर एक फील्ड लगा है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और इसमें एक कंडक्टर रखा गया है, ये कंडक्टर है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर विद वेलोसिटी v। अब ये रूल लगाओ, देखो पॉजिटिव एंड किधर बनेगा, वैसे इसको देख के पता चल गया होगा पॉजिटिव एंड किधर बनेगा, लेकिन फिर भी बोलो, पॉजिटिव एंड की डायरेक्शन हमें बताना, बीबी कहां है, अंदर की तरफ, सही है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ थंब होना चाहिए, तो देखो सही है ना, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन थंब, और ये जो फोर फिंगर है वो इनटू द प्लेन जा रहा है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में बी है, तो ये देखो मिडिल फिंगर कहां, ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये प्लस बनेगा तो ये माइनस बनेगा, और इसको हम एज अ बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं, पहला रूल हो गया। अगर ये नहीं लगाना तो इससे भी आसान है एक रूल, ये रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करें टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनको स्ट्रेच करते हैं, ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक है। अलोंग द वेलोसिटी क्या कह रहे हैं, थंब अलोंग द वेलोसिटी, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ऐसा होता है तो थंब के परपेंडिकुलर, ये जो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकल के आती है, ये होती है हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन, ये इसके सामने जो एंड बनेगा वो हाई पोटेंशियल पर रहेगा, लगा के देख लो, वही सेम देखेंगे, वही एग्जाम्पल लेकर के, ऐसा यहां पर ये इधर जा रहा विद वेलोसिटी v, तो क्या करना है, थंब रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ मोशन को, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को, और जो फिंगर्स हैं वो बी की तरफ जाए, तो बी इंटू द प्लेन है, तो बी इंटू द प्लेन है, तो फिंगर्स अंदर की तरफ है, थंब जा रहा राइट साइड में, तो इस पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी, ऊपर वाली डायरेक्शन आएगी, तो ऊपर वाला एंड जो होगा वो पॉजिटिव बनेगा, इसके अपोजिट निगेटिव बन जाएगा। तो ये रूल लगाना चाहो ये रूल लगा सकते हो, ये रूल लगाना चाहो तो ये भी रूल लगा सकते हो, ये राइट हैंड रूल है, और ये यहां पर जो दिया गया है वो क्या है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल से भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव बनेगा, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन जिस पर बनता है मेनली वो यही है पॉइंट। ये पॉइंट क्या बताता है, ये पॉइंट कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर दिया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, ऐसे ये है कंडक्टर, इसके सामने यहां लगा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा दिया गया है, ये अब तो पता चल गया होगा ना कि पॉजिटिव किधर बनेगा निगेटिव किधर बनेगा, ठीक है। अब उसके आगे की बात करते हैं,
पॉजिटिव कब बनेगा, नेगेटिव कब बनेगा। तो ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v की वैल्यू अगर लिखी जाती है v वेक्टर इज इक्वल टू में v नॉट, या फिर सिंपली v लिख लो, या v नॉट आई कैप लिख लेते हैं। यहां पर जो b दिया गया है b वेक्टर इज इक्वल टू में b नॉट, और कहां है ये, k कैप में है, तो k कैप में लिख देते हैं, k कैप में माइनस साइन भी लगा लो क्योंकि इनटू द प्लेन जा रहा है। और दूसरी पॉइंट की बात, dl यहां पर क्या लिया जाएगा, dl इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लिखा जाता है, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, तो यहां पर ये है डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर बनेगा। अब एक्सप्रेशन जो लिखा था यहां पर वेक्टर फॉर्म वाला, वापस आओ देखो, ये लिखा गया था v क्रॉस b डॉट dl, v क्रॉस b, ई जो बनता है v क्रॉस b डॉट dl वेक्टर बनेगा। ठीक है, v क्या है हमारे पास, v नॉट आई कैप क्रॉस कराओ b के साथ, b क्या है, b नॉट k कैप बन जाएगा। माइनस साइन है तो माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहां पर डॉट dl अपवर्ड है तो क्या लिख सकते हैं इसे, dl, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, dl इनटू में j कैप लिख सकते हैं, पॉजिटिव ऊपर की साइड ले रहे हैं, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा i क्रॉस k माइनस जे बनेगा। ठीक है, तो माइनस जे बनेगा तो प्लस जे हो जाएगा, तो v नॉट b नॉट बन जाएगा, और ये बन जाएगा j कैप, और डॉट dl है ना, तो अगर डॉट dl करवाते हैं और यहां j कैप लिखते हैं तो डॉट करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो यहां बनेगा v नॉट b नॉट dl, यहां पर बन जाएगा dl। ठीक है, ये हमारे पास de निकल के आ जाएगा, ये क्या है, de निकल के आ जाएगा छोटे से लेंथ के लिए। अगर हमें इसकी लेंथ पता चल जाए, सपोज इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ये l दे रखी है, तो लेंथ अगर l होगी तो ये बन जाएगा e इज इक्वल टू में v नॉट b नॉट इंटीग्रेशन dl, तो ये बन जाएगा v नॉट b नॉट इंटू में l। जनरल केस में इसे याद रख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है VBL लिखा जाता है, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, और L होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस तरह से इफेक्टिव लेंथ होती है। इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है जब फोर्स पढ़ रहे थे, यहां दोबारा डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी के लिए फार्मूला याद रखना है। अगला है मोशनल ईएमएफ एज एन इक्विवेलेंट बैटरी। इक्विवेलेंट बैटरी ये कैसे काम करता है, कभी हमें रिप्लेस करना पड़ जाए सर्किट के लिए, तो देखो अलग अलग केस डिस्कस करते हैं। पहला केस है, यहां पर कोई सिंगल कंडक्टर है, ये कोई सिंगल कंडक्टर है जिसका एग्जांपल अभी हम लोगों ने लिया। ये कोई सिंगल कंडक्टर है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, किसी साइड में मूव कर रहा होगा, तो सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इधर वाला एंड पॉजिटिव बनता है, इधर वाला एंड नेगेटिव बनता है ना। तो इस कंप्लीट फिगर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक बैटरी से। बैटरी क्या रखेगी, पोलैरिटी, तो ऐसा होगा ऊपर पॉजिटिव तो इधर वाला एंड पॉजिटिव कर दो, इधर नेगेटिव कर दो, इस तरह से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर हो जाएगा सपोज ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट होगा, ये ए पॉइंट होगा। ध्यान रखना वीबी माइनस वी ए जो निकल के आएगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा VBL। अगर B मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी लेंथ कितनी दे रखी L और V वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस केस में ये जो बनेगा VBL लिखा जा सकता है। ऐसा हो गया। एक और केस देखो, कॉम्प्लिकेटेड केस। एक रेल है सपोज, ये ऐसा, ये दूसरा, ये पैरेलल रेल्स बनी है, ऐसा कुछ बनाया गया है। अभी देखना सर्किट कैसे इजी हो जाते हैं सॉल्व करना, इजी कैसे हो जाता है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां पर एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा है, इसको हम नाम दे रहे हैं R1, इसको नाम दे रहे हैं R2। यहां पर एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी V1 से, सही है। और इधर हमारे पास दिया गया है एक कंडक्टर दूसरा, ये इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी V2 के साथ, ठीक है। ये ऐसा फिगर है। अलग केस है ये, नहीं उसी में मान लो अलग केस है ये।
ये है दूसरा ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट समझते हैं। तो इसमें ये एज अ बैटरी काम करने लगेंगे कंडक्टर जब मूव करेंगे, तो फील्ड यूनिफॉर्म है अंदर की साइड, हर जगह पर फील्ड यूनिफॉर्म है और इनटू द प्लेन है। ये ऐसा है, ये ऐसा। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, देखो यहां पर एक रेजिस्टेंस, एक यहां पर रेजिस्टेंस लगा है, ये एज अ बैटरी काम करेगा, पॉजिटिव निगेटिव एंड किधर बनेगा दिख रहा होगा, इसमें पॉजिटिव एंड उधर बनेगा, निगेटिव इधर बन जाएगा, और इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक काम करो, ये तो ठीक है, यहां पर पॉजिटिव निगेटिव एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद में यहां पर जो बैटरी पोलैरिटी बनाएगी वो रिवर्स बनाएगी, और फिर फाइनली हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। यहां पर जो बनेगा E1 और यहां पर E2 बनेगा, और यहां पर भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, ये क्या है R1 है, और यहां पर E1 अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं VBL। ठीक है, लेंथ तो L ही है, ये वाली लेंथ भी L है और ये वाली लेंथ भी कितनी है, L है, दोनों के बीच का गैप। तो ये V1BL और यहां पर क्या लिख सकते हैं V2BL, इस तरह से लिखा जाएगा। तो देखो इस सर्किट को बैटरी के साथ में इक्विवेलेंट करवा करके सर्किट को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना हो तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व करना हो तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क लिखो, क्वेश्चन होमवर्क में कुछ ऐसा है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन पूरा सुनो, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, यहां पर एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर दिया गया है, ये कोई कंडक्टर इस तरह से दिया गया है, ये ऐसा दिया गया है कंडक्टर, इस तरफ ये जा रहा विद वेलोसिटी v, और यहां पर ये रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और यहां पर जो फील्ड दिया गया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है B। तो इसको इक्विवेलेंट करना है, किस बैटरी के इक्विवेलेंट होगा, होमवर्क रहेगा, कैसे निकलेगा वो निकालना है। बाकी VBL निकल के आता है, कोई कंडक्टर मूव करता है तो उसके लिए हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया गया हो तो उसको भी हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करना बहुत ईजी रहता है। अब इनके बारे में बात की जाएगी दोबारा से। अब इसके आगे हमारा डिस्कशन होगा यहां पर मोशनल ईएमएफ क्या होता है, कि मोशनल ईएमएफ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रैंडम शेप्ड वायर के लिए। तो रैंडम शेप्ड वायर अगर होता है तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहां से देखो, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा, ये कोई कंडक्टर दिया गया, उसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये दिया गया है, इसको हम नाम दे रहे हैं M और इसका नाम दिया गया है N। सही है, ये रैंडम शेप्ड वायर है। यहां पर इन दोनों को मिला देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां पर कुछ ऐसा है, ये M हो गया, ये N दिया गया है, और ये इधर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, और इसकी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी दे रखी है, ये M और N की लेंथ दे रखी है L। सही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ये ऐसा दिया गया है। ठीक है, ये ऐसा है इनटू द प्लेन, ये ऐसा दिया गया है, इसको हटा दो। ठीक है, इस तरह से है। अब अगर ये इधर से इधर की तरफ मूव करेगा तो इसमें पॉजिटिव एंड ऑफ कोर्स M बनेगा और ये निगेटिव बन जाएगा, लेकिन जब ये इसकी तरफ मूव करेगा तो इसमें कौन सी लेंथ होगी जो इसके साथ आने वाली है। तो अगर यहां पर हम एक छोटी सी लेंथ लेते हैं, देखो ये अगर छोटी सी लेंथ ली जाए तो ये क्या हो जाएगी dx, और ये क्या हो जाएगी dy हो जाएगी। बोलो सही है। तो इस dy की वजह से यहां पर फ्लक्स कट करेगा, dx की वजह से तो कट करेगा नहीं। तो अगर हम छोटा सा ईएमएफ लिखें de, तो वो क्या लिखा जा सकता है b, यहां पर i या bl भी लिख दो, bl, l क्या होगा, ये छोटी सी लेंथ तो लिखी जाएगी blv। बोलो यही तो लिखा जाएगा। छोटा सा ईएमएफ जो बनेगा वो इसकी वजह से बनेगा। अब अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं
तो क्या लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू में B और V तो ठीक है, यहां इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dy का। dy का इंटीग्रेशन समझते हो, यहां से लगा करके यहां तक के जितने भी एलिमेंट लिए जाए उनका dy कंपोनेंट y डायरेक्शन का कंपोनेंट, y डायरेक्शन का कंपोनेंट लिया जाएगा तो टोटल लेंथ नहीं मिल जाएगी। तो अगर ये टोटल लेंथ मिल जाएगी तो इसको लिख दो, तो यहां से इज इक्वल टू लिखा जाएगा BVL। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ये वायर इस तरह से ना दिया हो करके इस तरह से दिया होता, ये ऐसा है, और रेफरेंस लाइन इस बार कुछ ऐसी बनी हुई है। ये कुछ एंगल बना के चल रहा है, यहां पर ये m दिया गया है, इधर दिया गया है n, और ये इधर चल रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। ये एंगल कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है। ये लेंथ कितनी दे रखी है, तो वो l दे रखी है, सही है। फील्ड वैसे ही है जैसे पहले था, फील्ड इनटू द प्लेन है, फील्ड वैसे ही है, फील्ड उसी तरह से चल रहा है अभी भी, ये ऐसा दिया गया है। तो इसको इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट जो अभी इधर लगाया है, इसको लगा करके पहले इसे कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं। अब ये कंडक्टर है सिंपल, जो कि ये इधर m दिया गया है और इधर क्या दिया गया है, n दिया गया है, और इसकी लेंथ कितनी है, l दे रखी है, और ये इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, और ये एंगल कितना बन रहा, थीटा। तो अगर वो एंगल थीटा बनेगा तो इसकी इफेक्टिव लेंथ का कौन सा वाला पार्ट लिया जाएगा, देखो ये वाला। अगर हम इसको यहां से मिला देते हैं तो ये वाली लेंथ अगर हमें मिल जाए तो वही लिखी जाएगी l में। अगर वो थीटा लिखा गया तो क्या इसको थीटा नहीं लिख सकते, और अगर ये l होगा तो सामने क्या बनेगा, l साइन थीटा बनेगा। तो यहां पर जो EMF बनेगा वो VBL, l की जगह लिखा जाएगा l साइन थीटा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई रैंडम शेप्ड वायर होता है और उसके लिए निकालना हो EMF, तो EMF निकालने के लिए पहले क्या करो, इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट लगाओ। फिर अगर वो थीटा 90 है तब तो ठीक है, थीटा 90 नहीं तो अगर कोई और वैल्यू थीटा की होती तो उस केस में क्या होते हैं, इफेक्टिव लेंथ के लिए साइन वाला कंपोनेंट लिखा जाएगा, जो भी डिस्टेंस होगी वो l साइन थीटा लिखी जाएगी। देखना ध्यान से कि जो भी dl दिया गया होगा वो v के साथ कितना एंगल बना रहा है। थीटा एंगल बना रहा होगा तो थीटा होगा, 90 बनाएगा तो 90 के लिए 1 रख देंगे, साइन 90। अगला यहां पर देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आज की क्लास का डिस्कशन यहीं तक था कि हम रैंडम शेप्ड वायर के लिए कैसे लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिखा जाता है, बैटरी के इक्विवेलेंट कैसे होता है, एक होमवर्क भी दिया है, इसको कन्वर्ट करना है सर्किट के अंदर। यहां पर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके अक्रॉस VBL का पोटेंशियल डिफरेंस बनता है अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा। यहां पर राइट हैंड पाम रूल देखा, राइट हैंड थंब रूल देख लिया, राइट हैंड रूल देख लिया इसके लिए। यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो EMF के बराबर होता है। इस तरह से डिस्कशन कर सकते हैं या इस तरह से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे यहां पर हमारा डिस्कशन होगा आज का कि इसके ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। सबसे पहला टाइप देखो क्या है, कह रहे हैं कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L। कोई कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ L है, स्लाइड्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स। कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रही है दो पैरेलल रेल्स के ऊपर, कुछ इस तरह से मूव कर रही है इधर की तरफ, ठीक है। कह रहे हैं प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर। फिगर में देखो ये दिखाया गया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। कह रहे हैं रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रेल, ठीक है। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉज विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक चेंज इन फ्लक्स। चलो देखो सबसे पहले अगर बात करें, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहला पॉइंट है, उन्होंने पूछा कॉज बताओ किसकी वजह से ये फ्लक्स बन रहा है, तो फ्लक्स किसकी वजह से बनेगा। यहां से देखो ऑब्जर्व करो, मान लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0 पर कंडक्टर यहां था। t इज इक्वल टू 0 पर अगर ये कंडक्टर यहां था, ये पैरेलल रेल्स है, तो कंडक्टर अगर यहां रहा होगा तो देखो उसने इतना एरिया कवर कर रखा है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं किसी टाइम t इज इक्वल टू टी के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी टाइम t के ऊपर, या किसी टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पर बात कर लो, जैसा बोलना चाहो। किसी टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पर बात करते हैं, थोड़ी दूरी खिसक गया। अब बताओ ये वाला एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एरिया बढ़ा, और अगर एरिया बढ़ता है तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस होगा EMF, EMF इंड्यूस होगा। तो यहां पर पूछा है कॉज क्या है, तो यहां लिख सकते हैं चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया क्या है,
ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएगा। बी पॉइंट देखो क्या है, बी पॉइंट कहा है आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। वो तो बता सकते हो, प्रीवियस क्लास में भी देखा था। क्या करते हैं, राइट हैंड लिखो, राइट हैंड को यहां पर रख दो बीच में और पूछो बढ़ रहा फ्लक्स या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, पलट लो, इस तरफ करंट फ्लो करेगी। तो अगर इस तरफ करंट फ्लो करेगी तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो। अगर हम इस वायर को नाम दे देते हैं mn, ये हमारे पास m दिया गया है, ये n दिया गया है, ये m दिया गया है, ये n दिया गया है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, यहां लिखना चाहो लिख लो। डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां लिखी जाएगी, वो हो जाएगी n2m, इस तरह हो गई। सी पॉइंट क्या कहा है, सी पॉइंट पढ़ो। सी पॉइंट कह रहे हैं डिटरमाइन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। वो तो बता सकते हो, अभी देखा स्ट्रेट कंडक्टर है, लेंथ इसकी l दे रखी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो। इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या लिखा जाएगा, BLV, BLV लिखा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। देख लो आओ, डी पॉइंट इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिकल पावर कितना होता है फार्मूला, तो इलेक्ट्रिकल पावर को लिखा जा सकता है I स्क्वायर आर या फिर V इंटू आई, तो E इंटू में I लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखना चाहो इस तरह से लिख लो, या I स्क्वायर आर से लिख लो, I स्क्वायर आर से लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, E डिवाइडेड बाई में आर ही तो होगी, इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू आर। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर, तो यहां आर बचेगा। ये हो गई इलेक्ट्रिकल पावर। ई पॉइंट, ई पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कैलकुलेट द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू पुल द रॉड एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर अगर हम इसे मूव करवाना चाहते हैं तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सुनो, यहां पर जो करंट की डायरेक्शन वो तो ये डायरेक्शन है, इस तरह से करंट फ्लो करेगी, तो डीएल क्रॉस बीस के ऊपर फोर्स इधर की तरफ आएगा, डीएल ऊपर की तरफ क्रॉस बीस की तरफ फोर्स आएगा। तो जैसे जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगी, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करने लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा BIL, यही तो काम करेगा, ये फोर्स काम करेगा। ये फोर्स इसे स्लो डाउन करवाना चाहेगा, तो अगर ये फोर्स इसे स्लो डाउन करवाना चाहेगा तो हमें इतना ही फोर्स इधर नहीं लगाना पड़ेगा, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स उधर लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी भी उधर की तरफ है, तो यहां पर लिख देते हैं मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर जिसको सप्लाई की जाएगी वो क्या लिखी जाती है, याद होगा F डॉट V से लिखते हैं हम, अगर नहीं याद है तो देखो यहां से F डॉट V से लिखा जाता है। तो F डॉट V से लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल तो जीरो, जीरो होगा तो उस केस में cos जीरो हो जाएगा 1, यहां से F इंटू V लिखा जाएगा। सही है, ये F क्या होगा, जितना ये फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ उतना ही फोर्स अगर हम बाहर की तरफ लगा देते हैं तो ये सेम चलेगा। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो BIL लिखा जाएगा, राइट साइड में लगेगा इंटू V, यहां पर BLV और इंटू में I की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, BLV बाई आर, BLV बाई आर लिखी जाएगी। तो यहां से निकल के आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आर। अब यहां से देखो जो क्वेश्चन लगाते जा रहे हो इसमें यहां पर जो कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिकल पावर और ये मैकेनिकल पावर, देखो दोनों बराबर नहीं है, तो जितना वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट उतना यहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, उतनी एनर्जी यहां से हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, हीट के फॉर्म में एनर्जी यहां से डिसिपेट होना शुरू कर देगी। तो क्लियर हुआ, तो जितनी एनर्जी हम लोगों ने सप्लाई किया वर्क डन करके उतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन मेंटेन है, एनर्जी कंजर्वेशन मेंटेन है ना, और ये लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड है, लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड है, लेंज लॉ इसी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या था, इस पर क्वेश्चन काफी बनते हैं और हर बार बनते हैं, तो इसको अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया। वैसे चाहते तो यही डिस्कस कर सकते थे, जब यहां पर हम लोगों ने ईएमएफ निकालना सीखा था, यहां पर VBL आया था, इसी में डिस्कस कर लेते, लेकिन हम अगर क्वेश्चन के फॉर्म में इसे करेंगे तो हमें काफी टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, वही है सेम बिल्कुल दिया गया, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं, डी अपार्ट एक दूसरे से डी रेजिस्टेंस पर है, लैम्डा पर यूनिट लेंथ है इस बार इनका रेजिस्टेंस, इनको ज्वाइन किया गया रेजिस्टेंस आर के साथ, MN रॉड है जिसका मास M दिया गया, स्लाइड करती है विदाउट फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया।
देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, यहां बी है, ये क्या है, बी है, ये बी है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर, ए वेरिएबल फोर्स एफ इज अप्लाइड, एक वेरिएबल फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है, सच दैट द रॉड मूव्स इन अ कांस्टेंट करंट, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो करती है आर में। तो कह रहे हैं वेलोसिटी बताओ पहला, और एफ का फंक्शन बताओ। तो एफ का फंक्शन बताते हैं, ये सब बताते हैं। पहले यहां आओ, रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस यहां का हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, पर यूनिट लेंथ का है ना, तो लैम्डा इंटू एक्स हो गया। इसको हम यहां से रिप्लेस कर देते हैं, इसका सोल्यूशन देखो, रिप्लेस कर दो इसे। तो रिप्लेस करेंगे तो कैसा होगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहां पर एक बैटरी लगेगी जो इस तरह का रखेगी पोलैरिटी, ये क्या होगा, बी आई डी, इतना बनेगा, बी एल वी होता है, तो ऐसे लिख देते हैं बी एल वी, तो बी एल, एल मतलब डी इंटू में वी, या ऐसे लिख दो बी वी डी, ये बन जाएगा। यहां पर क्या होगा, ये बन जाएगा आर प्लस, उनका भी रेजिस्टेंस आएगा तो 2 लैम्डा एक्स और कर दो, यहां पर बनेगा। अब इसके अंदर अगर एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही आई तो क्या लिख सकते हैं बताओ, बी वी डी की वैल्यू किसके बराबर लिखी जाती है, आर प्लस 2 लैम्डा, या डायरेक्ट लिख दो ना, आई इज इक्वल टू लिखा जाएगा ईएमएफ, तो बन जाएगा बी वी डी डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, आर प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा एक्स, 2 लैम्डा इंटू एक्स बन जाएगा। ये हो गई कांस्टेंट करंट, ठीक है। कांस्टेंट करंट निकल के आ गई, यहां से V की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लो, V निकालेंगे तो बन जाएगा I इंटू में R प्लस 2 लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, V की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय में B इंटू डी लिखा जा सकता है। ये हो गई इसकी वेलोसिटी। तो पहला पॉइंट तो हो गया, ये वेलोसिटी चाहिए थी, मिल गई। बी पॉइंट पर उनको एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहां पर हम जानते हैं इसके ऊपर फोर्स अभी देखा कितना लगता है, आई बी डी, ये फोर्स लगता है, एक बार चेक करना चाहो चेक कर लो। इधर वाले क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने यही तो लगाया था, ये फोर्स इसको स्लो डाउन कर रहा था, तो अगर ये स्लो डाउन करेगा तो आई बी डी लिखेंगे। यहां से एक्सेलरेशन लिखवा दो, तो एक्सेलरेशन क्या लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू में एम इंटू में, या ऐसे लिख दो एफ माइनस आई बी डी, आई बी डी, ये हो जाएगा नेट फोर्स, और इसको क्या लिखा जा सकता है, m इंटू ए के बराबर, और ए को क्या लिख सकते हैं, v dv बाई डी एक्स, या v dv बाई डी एक्स, ऐसे तो लिखेंगे अगर x के फॉर्म में लिख रहे होंगे तो m तो ठीक है, v भी ठीक से, dv बाई डी एक्स क्या बनेगा, तो dv बाई डी एक्स यही तो है, r वाला टर्म हो गया 0, 2 लैम्डा आई डिवाइडेड बाई में bd बन जाएगा। सही है, सही है। अब यहां से f का एक्सप्रेशन निकाल लो, तो f इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, बोलो यहां से, f निकल के आएगा आई बी डी प्लस ये बन जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, एम वी इंटू में 2 लैम्डा इंटू में आई डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, बी डी। ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के आएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पर एक्स वैसे रह ही नहीं गया, यहां डायरेक्ट लिखा गया है, यहां फोर्स ये इस तरह से निकाल लेंगे। अब अगर फोर्स की वैल्यू इस तरह से निकल के आई, हमें चाहिए क्या, यहां पर देखो फोर्स निकल आया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, आर। कह रहे हैं अगला फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई में टी क्या होता है, ये तो पावर होती है, पावर होती है, ठीक है। और कह रहे हैं पर सेकेंड बाई एफ इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट कितना लिखा जाएगा, आई स्क्वायर आर का लॉस होगा, तो इसको इधर कैलकुलेट करते हैं, यहां देखो इधर नए पेज पर कैलकुलेट करते हैं, यहां पर रिप्लेस करना होगा तो ये v की वैल्यू से रिप्लेस कर देना, इसे ये v की वैल्यू यहां पर रख करके इसे रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस कर देना, आंसर को ठीक कर लेना अगर और अच्छा सही करना है तो। अगला हमारा बी पॉइंट का डिस्कशन ये चल ही रहा था, बी पॉइंट में हमें क्या चाहिए इस बार, पावर चाहिए, और क्या चाहिए, हीट जनरेशन चाहिए, हीट जनरेट कर रही पर सेकेंड, और ये पावर। तो ऐसे देखो हीट जनरेट जो होती है वो कितनी होती है, हम जानते हैं आई स्क्वायर आर होती है, आर इक्विवेलेंट होता है, डिवाइडेड बाय में मैकेनिकल के केस में क्या होगा, एफ बी होगा, यही तो होगा रेशियो, इन दोनों का रेशियो चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज। तो अगर ये रेशियो निकालेंगे तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई तो पता है नहीं लेकिन यहां से निकाल लो, बी वी डी डिवाइडेड बाय में आर प्लस 2 लैम्डा एक्स बन जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू में आर इक्विवेलेंट, तो आर प्लस 2 लैम्डा एक्स बन जाएगा
डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखा जा सकता है, एफ इंटू वी। सॉल्व कर दो, क्या सॉल्व करेंगे, तो यहां हो जाएगा बी वी डी, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिख सकते हैं, तो बन जाएगा आर प्लस 2 लैम्डा एक्स। एक से इधर से कैंसिल होगा, एक बचेगा, यहां पर बनेगा एफ इंटू वी। वी से वी को कैंसिल करवा देंगे तो बी वी डी बन जाएगा, या बी स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे लिख दो, बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा एफ इंटू में आर प्लस 2 लैम्डा एक्स बनेगा। सही है। अब यहां से हमें एफ की वैल्यू पुट करनी है, वी चाहो वी भी पुट कर लो, तो देखो इधर क्या बनेगा, एफ की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी, तो आई बी डी प्लस एम वी बाई बी डी, आई बी डी, एक मिनट, यहां पर बन जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड, यहां पर वी या वी की वैल्यू भी रख देंगे, अभी वी की वैल्यू रख दो, क्या है वी की वैल्यू, तो वी निकल के आया है आई बाई बी डी, आई डिवाइडेड बाई में बी डी, इंटू में लिखा गया आर प्लस 2 लैम्डा एक्स, ये हो गया वी, डिवाइडेड बाई में यहां एफ लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा आई बी डी प्लस इधर क्या लिखा है, तो ये लिखा गया है एम 2 लैम्डा आई, एम 2 लैम्डा आई डिवाइडेड बाई में बी डी, इंटू में वी की वैल्यू रखी जाएगी, तो लिखेंगे आई डिवाइडेड बाई में बी डी, यहां पर आर प्लस 2 लैम्डा एक्स बन जाएगा। इस तरह से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड जो रेशियो होगा ये निकल के आएगा, और यहां पर देखो ये जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा ये निकल के आएगा, लिखना चाहो तो लिख दो आई बी डी प्लस एम वी डिवाइडेड एम वी 2 लैम्डा, या फिर ऐसे लिख देते हैं एम आई 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय में बी डी, और यहां पर अगर v की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आई आर प्लस 2 लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, बी डी लिखा जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना है, रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले उन्होंने वेलोसिटी पूछी थी, फिर फोर्स पूछा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहां देखो एक्स नहीं है, यहां पर एक्स है, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो एक्स का ये फंक्शन निकल के आ जाएगा, और दोबारा से रिक्वायर्ड क्वांटिटी हीट और ये मैकेनिकल पावर पर सेकंड दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यही निकल के आएगा, ये पावर हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर दिया गया है, इधर फिगर शोज 2 लॉन्ग स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स। ठीक है, इधर आओ, देखो फिगर ऐसा दिया गया है, स्मूथ रेल्स, ए बी एंड सी डी सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस एल, एंड्स ए एंड सी आर कनेक्टेड विद कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ए रॉड mn of mass m is horizontally kept in touch with both rails as shown। ठीक है, and it slides along the rail without friction, friction नहीं है। The entire system is placed in a downward magnetic field of induction B at t is equal to 0, force F is applied on the rod as shown in figure, find the velocity of the rod at any time t। किसी टाइम t के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उस रॉड की कितनी लिखी जाएगी वो हमें बताना है। यहां पर आओ, देखो इसकी वेलोसिटी हम बताएं उससे पहले यहां पर देखो इसके ऊपर इधर ये फोर्स लगाना शुरू करेंगे। इन्होंने इस बार कहा है कांस्टेंट है, तो ये कह रहे हैं कि डाउनवर्ड फोर्स एट t is equal to 0, a force F is applied on the rod as shown in figure, find the velocity। F फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा तो इसकी तरफ भी तो एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं IBD, IBL करेगा। इस सर्किट को इस तरह बनाओ पहले अपने यूज के लिए। यहां पर ये कैपेसिटर हो गया C, यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ये C है, ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और ये नेगेटिव प्लेट हो गई। इसके अक्रॉस कितना होगा, VBL होगा। और यहां पर आओ देखो तो ये इधर की तरफ फ्लो करेगा तो पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, ये सामने वाली नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। अब यहां से देखो अगर हम बात करते हैं कि इन स्टडी स्टेट में बात कर लो या किसी टाइम t पर बात कर लेते हैं तो क्या होगा, VBL है। VBL क्या है, EMF है। तो यहां से अगर हम चार्ज की वैल्यू लिखते हैं तो CE लिखी जाएगी, C क्या होगा तो CC है, E की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, VBL लिखा जाएगा। और अगर यहां से हम dq बाई dt निकालते हैं वही तो करंट होगी, तो वो क्या लिखी जाएगी, C तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहां पर BB कांस्टेंट है, LB कांस्टेंट, तो बदलेगा कौन, ये V बदलेगा। तो V को क्या लिख देते हैं, एक्सेलरेशन लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट। सही है। अब अगर ये करंट की वैल्यू हो गई तो यहां पर एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन लिखा जाएगा F माइनस IBL
डिवाइडेड बाई में m लिखा जाएगा। सही है। f तो ठीक है, i की वैल्यू नहीं ठीक लग रही, b इंटू में l इंटू में i, इधर i की जगह छोड़ देते हैं और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा m। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहां पर देखो, अगर हम i की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो क्या निकल के आएगी, वो CBLA, यहां से मिला लो, CBLA निकल के आएगी, यहां पर पुट कर दिया, ये एक्सेलरेशन निकल के आया। इस एक्सेलरेशन को देखो कांस्टेंट है ना, तो अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पर देखो f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए डिवाइडेड बाई में m बनेगा। ये क्या निकल के आ रहा है, कांस्टेंट निकल के आ रहा है, कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो टाइम के फंक्शन में चाहिए उनको वेलोसिटी, तो टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी निकाल लो ना। इधर v इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, किसी टाइम at, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0, t इज इक्वल टू 0 पर फोर्स लगाना शुरू किया है, तो v इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन बोलो f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ए, f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ए डिवाइडेड बाई में m इंटू में क्या लिखा जा सकता है, t। ये निकल के आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी। और अगर ऐसी वेलोसिटी निकल के आई तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, q इज इक्वल टू में लिखा जाता है c इंटू वी, या c इंटू ई लिख सकते हैं यहां पर, तो c इंटू में e लिखा जाएगा। तो c क्या लिखा जाएगा, c की वैल्यू तो c है, इसको लिखेंगे BVL, तो c यहां पर बन जाएगा BLV, v की वैल्यू ये निकल के आई है, तो f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ए डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, m इंटू में t बनेगा। और यहां से अगेन a की वैल्यू हम जानते हैं क्या लिखी जाएगी, ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो इस तरह से हम अलग अलग केस में ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा चार्ज, ये हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी एट टाइम t, तो t के फंक्शन में हो गई, चार्ज भी t का फंक्शन निकल के आ गया इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहे टू स्मूथ कंडक्टिंग फिक्स पैरेलल रेल्स आर इंक्लाइंड। इस बार ये इंक्लाइंड है। अभी तक देखो क्या था, यहां पर जो देखा हम लोगों ने फिगर, उसमें देखो प्लेन में रहकर बात कर रहे थे। यहां पर एक क्वेश्चन किया, इस वाले क्वेश्चन में भी हम प्लेन में रहकर के बात कर रहे थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पर इसमें भी प्लेन में थे, इस वाले में प्लेन में रहकर के बात किया। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें प्लेन में रहकर के हम बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा बन रहा है, इस तरह का बन रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फिर पूरा। फिक्स पैरेलल रेल्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द टॉप एंड ऑफ द रेल्स आर कनेक्टेड with a capacitor of capacitance C, a straight horizontal conducting rod Mn of length L and mass M slides without friction। नहीं कहा है, मानते हैं। System is placed in a uniform magnetic field in the direction of perpendicular to the inclined plane। inclined plane के perpendicular है, ध्यान रखना। फिर कह रहे हैं कि if the resistance of the bars and the sliding conductors are negligible, the calculate the acceleration of sliding conductors as a function of time if it is released from rest at t is equal to 0। ऐसा यहां पर कह रहे हैं t is equal to 0 पर अगर हम इसे रिलीज करते हैं, रिलीज्ड एट t is equal to 0 पर इसे रिलीज किया गया, तो इसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, इधर की तरफ फोर्स F लगेगा, इसके ऊपर इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो उस केस में क्या होगा, इस पर फोर्स किधर आएगा, जो ये B है, B कहां है, इस साइड में ऊपर की तरफ है। इसको एक काम करो, इस किनारे से खड़े होकर के देखो, कुछ ऐसा बनेगा। ये किनारे से खड़े होकर के देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, ये थीटा हो जाएगा, होगा ना। तो अगर ये थीटा लिखा जाएगा तो यहां से देखो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, mg, ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा mg साइन थीटा, क्योंकि mg कॉस थीटा तो इधर आने वाला है, mg कॉस थीटा तो इधर आने वाला है, तो mg साइन थीटा इधर बन जाएगा। अब वहां से देख के बताओ क्या लिखा जा सकता है। पूछा क्या उन्होंने, कह रहे हैं कि स्लाइडिंग कंडक्टर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडिंग कंडक्टर। एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखा जा सकता है, यहां से देख के बताओ। एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं यहां से, जो इसमें बनेगा बी जो बनेगा, या ई ऐसे लिख दो, BLV, यही दिया गया है, ठीक है, BLV दिया गया है। यहां पर हमारे पास जो बन जाएगा mg साइन थीटा बनेगा माइनस IBL इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन किसके बराबर लिखा जाता है, ma के बराबर लिखा जाता है। तो यहां से a की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, mg साइन थीटा माइनस IBL,
तो B और L तो ठीक है, यहां I की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो I लिखा जाएगा BLV डिवाइडेड बाई में रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इस बार कुछ दिया गया नहीं है, तो यहां पर एक काम करते हैं, इसे हम I को यहां पर इस तरह से ना लिख करके इधर से लिखते हैं। क्या होगा, Q इज इक्वल टू में C होगा BLV, CV हो गया, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पर लिख सकते हैं dQ बाई dt इज इक्वल टू में BL इंटू में C, यहां पर बन जाएगा एक्सेलरेशन। यही तो होगा एक्सेलरेशन, तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो। ये क्या बन जाएगा, IBL, ये बन जाएगा IBL बन जाएगा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए वहां पर, उधर रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो ये क्या बन जाएगा नए पेज पर, इधर देखते हैं, इधर वाले पेज पर। यहां है mg sin थीटा माइनस IBL इज इक्वल टू में A आया है ना। यहां पर mg sin थीटा तो ठीक चल रहा है, यहां पर I की वैल्यू हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो देखो यही तो है I, ये I है। क्या होगा, BLCA LBCA, और यहां पर लिखा जाएगा B इंटू L इज इक्वल टू में A बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे mg sin थीटा डिवाइडेड बाई में, इधर सबको नीचे भेज दो, तो बन जाएगा देखो 1 प्लस यहां पर बन जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर, तो देखो B स्क्वायर L स्क्वायर बन जाएगा। तो ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख गए, यहां पर बन जाएगा साथ में C, ठीक है, और ये इज इक्वल टू में A बन जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। आई थिंक समझ में आया होगा। पहले क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, फिर dQ बाई dt से करंट निकाल लेते हैं, और करंट की वैल्यू इसमें प्लेस कर देनी थी और आंसर निकाल लेना था। तो आई थिंक ये आंसर कैसे आया, समझ में आया होगा। तो ये हो गया आंसर हमारे पास। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी तरह का, कह रहे हैं 2 स्मूथ कंडक्टिंग फिक्स्ड पैरेलल रेल्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन थीटा पर है। अभी देखेंगे इसका क्या केस बनता है। द टॉप एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस, अब की बार रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया, इससे पास कैपेसिटर से जोड़ा गया था। ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ Mn ऑफ लेंथ L मास M स्लाइड्स ऑन दीज रेल्स एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखाया गया, द सिस्टम इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। इस बार फील्ड जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके वर्टिकल नहीं है, अब की बार वर्टिकल डायरेक्शन में एक्चुअली है ये, ठीक है। एज सोन इन फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द बार्स एंड रॉड आर नेग्लिजिबल, द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। स्टेडी स्टेट वेलोसिटी चाहिए उनको, कैसे निकल के आएगी स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। तो यहां से देखते हैं, ये नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा तो B कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर देखो, ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, इधर की तरफ चलना शुरू करेगा तो इसमें करंट फ्लो करेगी ना, तो करंट फ्लो करेगी तो इसका एक व्यू यहां पर बना लो, ठीक है। इसमें से करंट ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल रही है, तो करंट अगर बाहर निकल रही है तो यहां से देखो, करंट को अगर हम बाहर आता हुआ माने तो mg इधर आएगा, IBL इधर आएगा। तो अगर इधर हम एक कंपोनेंट लिखना चाहें, क्योंकि इधर तो mg sin थीटा लगने वाला है, mg sin थीटा लगने वाला, तो अगर ये mg sin थीटा इधर लगने लगेगा तो इधर क्या होगा, ये लिखा जाएगा IBL, और यहां पर थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये थीटा बन जाएगा, तो इसे लिख देंगे हम cos थीटा। इन्होंने पूछा क्या है, एक बार दोबारा से देखो, कह रहे हैं रॉड इज रिलीड देन फाइंड द स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। स्टेडी स्टेट वेलोसिटी का मतलब यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, और एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब mg sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, IBL cos थीटा के बराबर हो जाएगी। फिर से करंट हमें पता नहीं, तो करंट नहीं पता तो यहां से निकाल लो ना, करंट हो जाएगी VBL, और साथ में देखो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, VBL इसमें बनेगा, तो अगर VBL इसके अंदर बनेगा और डिवाइडेड बाय में VBL क्यों बनेगा, VBL इस बार क्यों बनेगा, ऐसे समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है, ऐसा कोई प्लेन दिया गया है, इस तरह का प्लेन है, इस तरह का प्लेन है, तो इस तरह के प्लेन में ये लेंथ हमारे पास दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है, और इधर जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, और यहां पर जो फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड होगा तब तो डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा ना VBL कौन सा लिखा जाएगा, तो साइन थीटा लिखेंगे या कॉस थीटा, इधर वाले से समझो। इससे अगर हम समझते हैं B कहां है, ऊपर की तरफ लगा है,
बी ऊपर की तरफ लगा, हमें डायरेक्शन लिखनी करंट की, तो ईएमएफ किधर बनेगा, ईएमएफ का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, ई इज इक्वल टू लिखा जाता है V क्रॉस B डॉट DL लिखते हैं, यही तो लिखा जाता है। तो V क्रॉस B बोलो कहां है, V चल रहा है ये नीचे की तरफ, तो V चल रहा है इस तरफ, तो V क्रॉस B, तो V इधर है, क्रॉस B इधर कराएंगे, थंब बाहर की तरफ आएगा, तो DL भी बाहर की तरफ है, दोनों का क्रॉस कराएंगे, डॉट 1 निकल के आ रहा, ठीक है, यहां वैल्यू रख दो। तो VBL साइन थीटा बनेगा या कॉस थीटा बनेगा, बोलो साइन थीटा या कॉस थीटा, तो यहां पर बन जाएगा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, तो ये बन गया BVL, डिवाइडेड बाय में यहां पर बन जाएगा, ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, वो R दिया गया है। अब अगर इसको मिला करके यहां से सॉल्व कर दिया जाए रख करके वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पर बनेगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू में BL कॉस थीटा इनटू में I तो यही है, क्या है V BL इनटू में बन जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में बन जाएगा R। बस इतना चाहिए हमें, V की वैल्यू चाहिए, तो यहां से V की वैल्यू निकाल लो, तो V इज इक्वल टू बन जाएगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय में इन सबको लिख दो, तो बन जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर, तो B और L हो गया, यहां पर V तो चला गया इधर, यहां बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर R भी रहेगा, ध्यान रखना R भी रह जाएगा, ये V की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, नहीं R यहां नहीं आएगा, ये R यहां पर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास V का एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो करंट की वैल्यू लिख करके इसमें बैलेंस करवा देना, ये अगर बराबर होगा तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज द सेटअप ऑफ 2 लॉन्ग कंडक्टिंग रेल्स with separation L in a plane perpendicular to the uniform magnetic field. B, a sliding rod Mn of mass M is placed in a rail as shown यहां पर देख लो इस तरह से है। अभी देखते हैं इसके बारे में। The rail is connected with a resistance R and the sliding rod is pulled with a constant external force. इस बार constant external force लग रहा है। If initially the sliding rod is at rest at t is equal to 0, find the velocity of the rod at any time t and terminal velocity of the rod. Terminal velocity में क्या होगा, बैलेंस कराना रहेगा, लेकिन हम बैलेंस बाद में कराएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इधर आओ, दिया गया है ये क्वेश्चन, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या है हमारे पास, ये B है अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया है, तो B अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया कुछ ऐसा जो अभी हम लोग देख रहे थे। यहां पर कुछ इस तरह का होगा, प्लेन इस तरह से दिया गया, एक रेल इधर है, एक रेल इधर है, इसके ऊपर एक वायर लगाया गया है और इसमें ये कंडक्टर मूव कर रहा है इस तरह से, फील्ड अपवर्ड है, ठीक है। तो फील्ड अपवर्ड है तो ऐसे पलट लो अपने सामने, इस तरह से पलट लेते हैं अपने सामने। तो अगर अपने सामने इस तरह से पलट लेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर इधर की तरफ मूव कर रहा है, बी कहां है, आप लोगों की तरफ। तो बी अगर आप लोगों की तरफ आएगा, यहां से देखो, अगर इस फिगर को वैसे ही बदल दिया जाए जैसे हम लगाते आए हैं, तो ये हमारे पास कंडक्टर है, यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है वो R है, इधर चल रहा है, डॉट से दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डॉट से दिखाया गया, यही तो होगा। तो अगर डॉट से दिखाया गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होगा, इधर से करंट फ्लो करेगी, इधर से साइड इधर की तरफ, तो इधर करंट फ्लो करेगी ना। तो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो इस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है, तो कांस्टेंट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, यहां से देखो, ये v वेलोसिटी से इधर चलेगा, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, F कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, v वेलोसिटी से सपोज इधर चल रहा है, तो यहां क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F माइनस, इसमें क्या होगा, dl नीचे की तरफ आएगा ना, तो dl अगर नीचे की तरफ आएगा तो dl क्रॉस b से देते हैं, तो dl आया नीचे की तरफ, dl और क्रॉस है आप लोगों की तरफ, तो फोर्स तो अभी भी उधर की तरफ लगेगा, तो फोर्स अभी भी इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा, ये IBL, तो IBL फोर्स इतना लगेगा, डिवाइडेड बाय में m लिखा जाएगा, होगा। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो यहां पर बन जाएगा F माइनस B इंटू में L। करंट की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो वो लिखी जाएगी I इज इक्वल टू में BLV डिवाइडेड बाय में बन जाएगा R, तो यहां बन जाएगा BLV डिवाइडेड बाय में R लिखा जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, M। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, तो ये बन जाएगा FR माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर, बोलते जाओ, B स्क्वायर L स्क्वायर V
डिवाइडेड बाई mr लिखा जाएगा। सही है। ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं की वैल्यू लिखी जा सकती है v इंटू में dv बाई dt या फिर dv बाई dt। क्या चाहिए उनको, टाइम का फंक्शन है, इनको चाहिए एट एनी टाइम t, तो एट एनी टाइम t निकाल लेते हैं। इसे लिखेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू में यहां पर लिखा जाएगा एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई में mr बन जाएगा। सही है। उसको नीचे उतार लो तो बन जाएगा यहां से dv डिवाइडेड बाय में एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू में v इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बन जाएगा dt बाई mr, यहां क्या बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई में mr। सही है। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इधर 0 से लगा करके t तक, इधर 0 से लगा करके v तक, तो यहां पर बन जाएगा 1 बाई माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बन जाएगा। देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बन जाएगा यहां पर ln, ये क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, ये बनेगा। इस पर लिमिट कहां से कहां लगेगी, 0 से लगा करके v, और इधर बन जाएगा t डिवाइडेड बाय में mr। माइनस को उधर भेज दो, ये बन जाएगा ln, यहां पर अगर रख देते हैं एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी माइनस ln, यहां पर 0 रखेंगे ना, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ln एफ आर बनेगा सिर्फ, और इधर बन जाएगा माइनस, इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में mr लिखा जाएगा, इंटू में t लिख सकते हैं, इधर से भेज दो उधर, ये बन जाएगा ln a माइनस ln b, तो ये बन जाएगा ln एफ आर, नीचे चला आएगा तो इसे लिख सकते हैं एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई में यहां लिखा जाएगा एफ आर इज इक्वल टू में माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एम आर इंटू में टी लिखा जा सकता है। ये हमारे पास ln की वैल्यू निकल के आई। अब अगर ln की वैल्यू निकल के आई तो इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं ना, एफ आर या 1 कर लेते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई में एफ आर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एम आर इंटू में टी बनेगा। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए वेलोसिटी, क्या चाहिए था इधर देख लो, हमको चाहिए वेलोसिटी एट टाइम t, तो एट टाइम t वेलोसिटी देखो यहीं से निकल आएगी, ये बन जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एम आर इंटू में टी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एफ आर इंटू में वी बनेगा। सॉल्व कर दो इसे तो लिख सकते हैं इसे एफ आर डिवाइडेड बाई में बी स्क्वायर एल स्क्वायर। सही है, यहां 1 माइनस ई माइनस बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एम आर, यहां पर टी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा कि एक्सप्रेशन कैसे निकल के आया है। बस हमें एक बार यहां से ये लिखना आ जाए कि ए की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, फिर जो भी कंडीशन दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाएंगे और वी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये एक्सप्रेशन है वेलोसिटी, ये टी का फंक्शन दिया गया है। अब अगला पॉइंट हमारा डिस्कशन है। अगले पॉइंट पर ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड बताओ। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड कब बता सकते हैं, इसी पर t इज इक्वल टू मान लेते हैं इनफाइनाइट है, तो इसी पर t की लिमिट इनफाइनाइट लगा देते हैं और यहां से एक्सप्रेशन डेराइव कर लेते हैं। तो देखो इधर क्या बनेगा, इधर नए पेज पर लिख लेते हैं आया क्या था। तो अगर यहां पर हम बात कर लेते हैं स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट के लिए यहां पर हम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं। तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी में क्या है, एफ आर डिवाइडेड बाय में लिखा गया है बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एम आर इंटू में t लिखा गया इज इक्वल टू वी लिखा गया। एक बार चेक कर लो, एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर माइनस बी स्क्वायर बाई, हाँ तो अगर इसमें t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दी जाए तो t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 1 बनेगा। तो यहां से वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो लिखी जाएगी एफ आर डिवाइडेड बाई में बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। एक होमवर्क यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वेश्चन
यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक काम करना, होमवर्क में इसको रिप्लेस कर देना किसके साथ, इंडक्टर के साथ। अगर पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो इंडक्टर जब पढ़ेंगे तो दोबारा इसका डिस्कशन करेंगे। अगर पढ़ रखा तो यहां इंडक्टर लगा करके सेम क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अप्रोच हो गए, अलग अलग अप्रोच, ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन। ईएमआई अगर पढ़ लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उससे हमें ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, अलग अलग केस में कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। जे जो क्वेश्चन पूछता है तो पहले क्वेश्चन तो वो पूछता है एफ फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी के ऊपर, वो तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। वीबीएल पर पूछेगा तो वीबीएल की ये क्लास हो गई। एक और होता है केस जिसमें रोटेट करती है कोई रॉड अपने एक एंड के अबाउट, तो वहां पर ईएमएफ बनता है, वो ईएमएफ कैसे लिखा जाता है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया कि मोशनल ईएमएफ कैसे लिखा जा सकता है, उसकी डायरेक्शन कैसे लिखी जा सकती है, अलग अलग केस में इसकी वैल्यू अलग अलग कैसे लिखी जाती है। यहां पर ये डायरेक्शन और यहां पर ये फार्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है, दो अलग अलग अप्रोच दिखाए। ये पहला अप्रोच होता है डिराइव करने का और उधर दूसरा अप्रोच लिखा गया है, तो उससे भी डिराइव कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा मूविंग जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई रैंडम शेप्ड वायर मूव करता है तो उसके अक्रॉस एंड के अक्रॉस कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, इन सब के बारे में बात की। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन यही होगा कि अगर कोई रॉड है अपने एक एंड के अबाउट रोटेट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो कितना इक्विवेलेंट ईएमएफ बनाती है या उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, इन सब का डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली